अब आप सोच रहे होंगे कि कराची में क्या हुआ है। कराची में तो बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन कराची में 8 साला एक बच्चा कत्ल हुआ और बहुत ही दिलखराश ये वाक़या जब रिपोर्ट तो इसकी तफसीलात सामने आई हैं। तफसीलात मैं आपको बताती हूँ कि ये एक्चुअली हुआ है फेडरल बी एरिया है यहाँ कराची का, उसके ब्लॉक 16 में पेश आया है ये वाक़या। और कत्ल का पता ऐसे चला कि करीबी फ्लैट्स की रिहायशी एक खातून ने झाड़ियों में बच्चे को देखा जो बज़ाहिर मर चुका था, या खैर उसको नज़र आ गया, और खातून ने काफ़ी शोर शराबा मचाया और लोग जमा हो गए। तो उस वक्त बच्चे की सांस चल रही थी, मगर कुछ देर बाद ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। और पुलिस के मुताबिक मकतूला बच्चा जो है वो अस्पताल के करीबी इलाके का रहने वाला था और कत्ल से कुछ घंटे पहले ही लापता हुआ था। तो इतनी सी डिटेल जो है वो सामने आई है। मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, वो तो अभी हम पता कर लेंगे कि क्या हुआ होगा, लेकिन आई कैन टोटली गेस कि वो ट्रेजिक इवेंट्स क्या होंगे, बिकॉज ऐसे बहुत किस्से सैडली बहुत किस्से सामने अब आ चुके हैं कि एग्जैक्टली इसी तरह ही होता है जब ये होता है। किससे बात कर रहे हैं सो दैट वी कैन फाइंड आउट? राहील सलमान जी हमारे साथी हैं। आई गेस वी हैवंट हैड अ चांस टू स्पीक टू हिम अर्लियर। राहील अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि क्या इस वाक़े की डिटेल है जो सामने आ सकी है? मतलब बच्चा कहाँ का रहने वाला है, इसके वालिदैन क्या करते हैं, ये कैसे लापता हुआ? अब्दुल्ला, ये कल वाक़या पेश आया था फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में। यहाँ पर एक कार्डियो हॉस्पिटल है, उसके प्रीमिसेस में बैक साइड से ये बच्चा शदीद ज़ख्मी हालत में मिला था। करीबी फ्लैट में मौजूद एक खातून ने जो है उस वक्त मौके पर मौजूद अफराद को आगाह किया और बच्चे को फौरी तौर पर यहाँ से अब्बासी शहीद हॉस्पिटल तक में ही दम तोड़ गया। हमारी बात हुई पुलिस हुक्काम से, बताते हैं कि बच्चा जो है वो अबान मज़हर, वो इसी इलाके का रिहायशी है और वो जब अपने घर से जब निकला है तो वो कोई 1 से 1.5 घंटे का फ़र्क है जब उसको वो ज़ख्मी हालत में मिला। अबान के वालिद जो है वो मकामी फैक्ट्री में काम करते हैं, जबकि उसकी वालदा भी जॉब करती हैं। और उस हिसाब से जब पुलिस ने देखा तो ये कोई ऐसा केस नहीं था कि उसको जो है वो किडनैपिंग फॉर रैंसम करार दिया जा सके। कुछ देर जो है वो 1.5 से 2 घंटे जो है इनिशियली जो पुलिस को मालूम हुआ तो 1.5 से 2 घंटे का फ़र्क है जो उसके घर से जाने से लेकर और उसके जो है वो इंतकाल तक, उसके मर्डर तक। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में बच्चा जो है वो अपने घर पहुंचा था स्कूल से, और उसके बाद फिर घर पे डोर बेल बजी थी। उसके बाद वो चला गया घर से और ये कहकर गया कि मैं नीचे जो है वो दुकान से चीज़ लेने जा रहा हूँ। लेकिन उसका एक कज़न जो वो साथ रहता था, उसने उसको रोकने की कोशिश की कि हम दोनों साथ चलेंगे कुछ देर में, लेकिन वो नहीं रुका और उसके बाद वो चला गया। और उसके बाद फिर किसी ने उसको नहीं देखा। जब वो शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल में मौजूद था तो उसी वक्त लोगों की नज़र पड़ी, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन ये ट्रेजिक इंसिडेंट हो गया। राहील, जो इनिशियली पुलिस हुक्काम को पता चला है तो उनको जो जी राहील, आप जो बता रहे हैं सख्त ज़ख्मी हालत में था, तो ज़ख्मों की क्या नौयत थी? कोई एक्सीडेंट बच्चे का हो गया, किसी ने उसको मारा, किसी ने असॉल्ट किया, अटैक किया, किसी ने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया, क्या तफसील आई है? जी देखिए, जो बच्चा मिला था ना तो वो गला कटा हुआ था उसका, बहुत शदीद जो है वो उसके ज़ख्म थे गहरे गले पर, और उसका खून जो है वो बहुत ज़्यादा बह चुका था उस वक्त तक। 8 साल का बच्चा था, तो वो आप उसको बॉडी इमेजिन कर सकते हैं कि वो उसके अंदर क्या रेजिस्टेंस हो रही होगी उस बच्चे के अंदर, कि जो उसका गला काटा गया और वो उस गला कटने के बाद जो उसका खून बहुत ज़्यादा बह गया और वो काफ़ी देर तक वहाँ पर मौजूद था। पता नहीं उससे कितनी देर पहले वो बच्चा वहाँ पर था, और जब नज़र पड़ी है खातून की तो उस वक्त उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट भी किया गया, लेकिन वो बच्चा जो है वो अपने ज़ख्मों की ताब ना ला सका और उसके बाद फिर वो दम तोड़ गया। जो पुलिस हुक्काम ये बताते हैं तो जो इनिशियली करीबी लोगों पर ही पुलिस का शक शुबा है, तो उसको अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। बच्चे की अभी चूँकि तदफीन भी नहीं हुई है, जो हमारी कल उनसे फैमिली से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि आज बाद नमाज ज़ोहर उसकी तदफीन की जाएगी। तो यकीनी तौर पर जब तक तदफीन नहीं हो जाती उस वक्त तक पुलिस भी जो है वो कुछ नरम रवैया ही इख्तियार करती है, ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करती चीज़ों को। लेकिन आज तदफीन के बाद फिर बाकायदा तौर पर जो वो स्टेटमेंट भी वो किए जाएंगे, और पुलिस को जो शक शुबा है तो जो इनिशियल लोगों ने इन्फॉर्म किया या जो करीबी लोग हैं उन्हीं पर ही शक शुबा जाहिर किया जा रहा है। पोस्टमार्टम में और क्या जाहिर किया गया है? पास्ट में भी देखा पोस्टमार्टम में और क्या आया है, क्योंकि इस तरह के वाकयात भी होते हैं कि बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया जाता है। क्या वो पहलू क्लियर हो गया है कि नहीं, ये सिर्फ ज़दोकोप, ये सिर्फ मर्डर है, ये ज्यादती और मर्डर नहीं है?
जी बिल्कुल ऐसा ही है। कल जब इस बच्चे को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो डॉक्टर्स ने इसका कम्प्लीटली इसका मुआयना किया बॉडी को, और डॉक्टर्स ने ये बताया अहलखाना को कि उस बच्चे के साथ ज़्यादती का कोई वाक़ा पेश नहीं आया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसको घर से गायब होने से लेकर और इस हालत में मिलने तक कोई 1 से 1.5 घंटे का फ़र्क है। तो इस बीच में जो है वो ऐसा कोई वाक़ा हुआ नहीं है। बाकायदा एग्जामिन की गई थी बॉडी और डॉक्टर्स के मुताबिक इसके साथ ज़्यादती का कोई वाक़ा पेश नहीं आया। हमारी पुलिस हुक्काम से बात हुई तो वो ये बताते हैं कि पास्ट में ऐसा रहा है कि जब भी बच्चों का कोई मर्डर होता है, खुसूसी तौर पे स्पेशली बच्चों के मर्डर में यकीनी तौर पे जो है वो जो अब तक केसेस है उसमें 95% का ये रेशो है कि उसमें कोई ना कोई करीबी शख्स ही मुलविस होता है, कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी। और इससे पहले हमने देखा कि कोरंगी में एक केस हुआ था कुछ साल कबल, एक बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था, उसमें उसका पड़ोसी मुलविस निकला था जबकि वो उसको ढूंढने में वालिदैन के साथ साथ नजर आ रहा था। इसी तरह हमने पंजाब का एक मशहूर केस था, जैनब बच्ची के बच्ची को पूरे मोहल्ले में ढूंढता फिर रहा था। और हम तो बड़े ही मतलब जब भी इस किस्म की खबरें आती हैं तो हम बड़े ही शौक में भी होते हैं और एक गुस्सा भी होता है कि अभी तक मतलब ये चीज़ें कम नहीं बल्कि इनफैक्ट हमें ज़्यादा ही ऐसी खबरें मिलती हैं। फाइनली ये बता दें, जो आला है, जो वेपन है जिससे उसको कत्ल करने की कोशिश की बच्चे को, क्या वो भी उस जगह से कोई मिल गई ऐसी चीज़ें? कुछ एविडेंस बेसिकली मिला कि नहीं मिला? हाँ, या फिर झाड़ियों में लाके कहीं और ये वाकया हुआ उसके बाद लाके फेंका। हाँ। ये तफसील कुछ डॉट्स कनेक्ट कर पाई है पुलिस? देखिए, जो इनिशियली इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें बच्चे का ब्लड जो है वही उसी मकाम पे जहाँ से ये बच्चा मिला था, वही झाड़ियों के आसपास से उसके ब्लड स्पॉट्स मिले हैं। तो इट मींस के बच्चे को मुमकिन तौर पे यहीं पर ही कत्ल किया गया है, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ यकीन तौर पे वो बच्चा चला होगा या वो गिरा होगा कहीं पर, तो वो मुख्तलिफ जगह पर जो है ना उसके ब्लड स्पॉट्स मिले, लेकिन किसी किस्म का कोई आला कत्ल यहाँ पर नहीं मिल सका था। कल जो है इस एरिया को काफ़ी सर्च किया गया। जिस एरिया से ये बॉडी मिली है वो हॉस्पिटल का बैक साइड का एरिया है, जो कि क्वार्टर्स होते हैं, वहाँ पर यूजुअली बहुत कम लोग जाते हैं। लेकिन जो कोई भी है ये मुलजिम, वो इस एरिया को बहुत अच्छी तरह जानता था, वो इसी इलाके का है और यहाँ पे जो है वो इतनी ज़्यादा चहल पहल भी नहीं होती थी और उसको पता था कि ये स्पॉट ऐसा है कि जहाँ पे दोपहर के वक्त एटलीस्ट कोई भी नहीं होता, और उसने बच्चे को वहीं पर ही लेकर गया। उसी जगह पे बच्चे के ब्लड स्पॉट्स हैं मुख्तलिफ मकामात पर करीब, लेकिन किसी किस्म का कोई वेपन नहीं मिल सका। जो जिस तरह से बच्चे को काटा गया है, उसका गला काटा गया, तो यकीनी तौर पर कोई चाकू छुरी होगा या कोई और चीज़ होगी। इस किस्म की कोई चीज़ पुलिस को मिल नहीं सकी है। काफ़ी सर्च किया गया था इस एरिया को, लेकिन मिल नहीं सकी। इसके अलावा मैं ये भी बताऊं कि ये जो इसके साथ की दीगर गलियां हैं मुकम्मल तौर पे आबाद एरिया है। यहाँ पे बच्चे जो है वो दिन में खेल भी रहे होते हैं, खेल कूद भी कर रहे होते हैं। लेकिन कल जब ये वाक़या हो गया तो हम यहाँ पे जब उसकी फैमिली के पास पहुँचे तो उसके बाद फिर यहाँ एरिया में जो वो सन्नाटा था, लोगों ने अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया घरों से, और यहाँ पे एक खौफ की फ़ज़ा है। जबकि इसके साथ साथ पुलिस हुक्काम ये कहते हैं कि आज जब बच्चे की तदफीन हो जाएगी तो उसके बाद ही फिर। बहुत शुक्रिया। और ये वो केसेस चाहते हैं और ऑब्वियसली वील कीप द प्रेशर ऑन कि फ़ौरन से पता चले कि इसकी बैकग्राउंड क्या है और हुआ क्या है, क्योंकि अभी तो कोई कड़ी जम नहीं रही है। और मतलब स्कूल से आया है बच्चा, अपने घर गया है, जिस फ्लैट में जिस अपार्टमेंट में था, थोड़ी देर के लिए निकला, विद इन आवर्स ही वाज गॉन, और इतनी बुरी तरह कि गला काट दिया उसका। मतलब ये एक बारबैरिक किस्म का सीन है और वी आर होपिंग कि इसकी मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये पकड़ा जाएगा।